बच्चों, जैसे पिछले वीडियो में आपको बताया गया था लॉरेंज बल के बारे में। तो लॉरेंज बल के बारे में हमने बताया भी था कि यदि किसी चालक को जो है हम चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो चालक पर एक क्या लगता है, बल लगता है। इस बल को ही हम क्या कहते हैं, लॉरेंज बल। अब बल एक कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। बल सदिश राशि होने के कारण है ना, आपको बताया गया है पिछले क्लासों में कि वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है तथा जो सदिश नियमों का पालन करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सदिश राशियां कहते हैं। तो मेरा अभिप्राय यह है कि यह आप समझने का प्रयास करें कि यहाँ पे जो बल है एक सदिश राशि है, तो इसकी दिशा कैसे ज्ञात की जाती है। तो हमने आपको बताया था कि F बराबर लॉरेंज बल, F बराबर Q V B sin थीटा, जहाँ F लॉरेंज बल है, Q क्या है, आवेश का परिमाण है, V जो है गतिमान आवेश का वेग है, B क्या है चुंबकीय क्षेत्र, थीटा जो है V और B के बीच का क्या है, कोण है। तो हमेशा दिमाग में रखिएगा कि लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने के लिए दो नियम है ना। पहला नियम आपको मैं बताता हूँ, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, और दूसरा जो है दाएं हाथ के हथेली का नियम नंबर क्या है, 1। नियम नंबर 2 आपको प्रत्यावर्ती धारा में आगे चल के मिलेगा, है ना। लेकिन मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि आप दिमाग में ये रख लीजिए कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से क्या ज्ञात किया जाता है, लॉरेंज बल की दिशा, और दाएं हाथ की हथेली नंबर नियम 1 से जो है कहने का मतलब है कि लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात की जाती है। अब फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा। यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को, अर्थात यह जो है हमारी तर्जनी है और ये क्या है, मध्यमा है, इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। देखिए अंगूठा और उसके पास वाले दोनों उंगलियों को हम इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। तो अब यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे तथा बीच वाली उंगली जो है माने मध्यमा वह चालक में बहने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। यही फ्लेमिंग के बाएं हाथ का क्या है, नियम है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा है और यहाँ भी पढ़ रहे हैं, तो आपको बहुत आसानी होगी इसे जो है कि लर्न करने में और दिमाग में रखने में। अब मैं आपको बताता हूँ कि दाएं हाथ के हथेली का नियम नंबर क्या है, तो 1। तो इसमें देखें, यदि हम अपने दाएं हाथ की हथेली और पंजे को पूरा इस प्रकार फैलाएं, देख लीजिए किस प्रकार फैलाया गया है। यदि हम अपने दाहिने हाथ की हथेली और पंजे को पूरा इस प्रकार फैलाएं कि यदि फैली हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करें तथा अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो हथेली के लंबवत धक्का देने की दिशा जो है वह जो चालक पर लगने वाले बल की दिशा को क्या करेगी, प्रदर्शित करेगी। तो ये दोनों नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप अच्छे से समझिएगा भी और याद भी रखिएगा। अब मैं आपको जो है अगले पॉइंट पे लेके चलता हूँ। अगला पॉइंट हमारा यह है कि यदि हम किसी चालक तार को जो है चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम रख दें और उसमें जो है कि धारा अगर प्रवाहित की जाए, तो चालक तार पर जो बल लगता है वो क्यों लगता है, इसकी व्याख्या पहले जो है करना काफी कठिन था, लेकिन जब लॉरेंज बल की जो है कि करने का अवधारणा आ गई सामने, तो किसी चालक पर लगने वाले बल को जो है कि व्याख्या करना बहुत ही आसान हो गया, ठीक है। तो यहाँ हमने आपको बताया है कि ध्यान दीजिएगा कि जब हम किसी चालक को रखें चुंबकीय क्षेत्र B में, तो चालक है, अक्सर चालक जो है धातुओं के बनाए जाते हैं और धातुओं को में आप जानते हो कि प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग जो है 10⁻29 के बराबर होती है। अर्थात जो हमारी धातुएं होती हैं वह जो है कि विद्युत की सुचालक होती हैं और सुचालक होने के कारण इनमें जो है
कि सुचालकता किसके कारण होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण होती है। और मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है पाए जाने के कारण जो है यह जो है कि चालक होते हैं, और यह धातुओं में या चालकों में पाए जाने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है आवेश वाहक होते हैं, आवेश कैरियर होते हैं। तो मैं बताया कि इतना जो है कि अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होने के कारण आप यहाँ सोच सकते हैं कि कहने का मतलब यह है कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो है जब ये आवेश जो है गतिमान होते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो है उतना ही लॉरेंज बल लगता है जितना क्या है दूसरे मुक्त इलेक्ट्रॉन पे। तो यह जो है कि प्रत्येक ईच वन इलेक्ट्रॉन पे जो है कि क्रम से जो है कि कहने का मतलब ये है कि लॉरेंज बल जो है लगता है। लॉरेंज बल वास्तव में देखा जाए तो सूक्ष्म स्तरीय होता है, सूक्ष्म स्तरीय होता है। इन सभी सूक्ष्म स्तरीय लॉरेंज बलों का परिणामी ही जो कहने का मतलब स्थूल स्तरीय होता है, वह कहने का मतलब यह है कि चालक पर लगने वाले बल को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। यहाँ हम इसके बारे में आगे जो है बताते हैं। यदि देखिए यहाँ यह जो खींची गई लाइनें हैं बच्चों, यह बता रहे हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र को, क्योंकि ये चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के क्या है, समांतर है। और ये धारावाही चालक है और इसकी लंबाई हमने क्या मान लिया है, L, और ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितने कोण पे रखा गया है, थीटा कोण पे। और इसके जो अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल जो ये है, और इसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, N है। और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग क्या है, Vd है। तो हम प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला लॉरेंज बल अगर हम देखें तो F डैश बराबर E Vd B sin थीटा। आप कहेंगे कि ये कहां से आ गया, तो देखिए इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है मूल आवेश के बराबर होता है। Q की जगह पे हमने E लिया है और V की जगह पे क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग से गतिमान होते हैं, तो V की जगह पे Vd लिया गया है, बाकी B sin थीटा। तो एक सेकंड में चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से प्रवाहित होने वाला आवेश क्या हो जाएगा, NeAVd, क्योंकि प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है बच्चों N है। अब मैं आपको बताऊं कि परिभाषा आपको बताई गई कि किसी चालक में एक सेकंड में प्रवाहित आवेश को ही विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात चालक में प्रवाहित धारा I बराबर क्या हो जाएगा, NeAVd, जहां I जो है चालक में प्रवाहित धारा है, N जो है चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E जो है मूल आवेश है, A जो है चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है, और Vd क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग है। तब हम चालक पर लगने वाला परिणामी बल देखें तो यह प्रति एकांक आयतन में जो है कि धारा प्रवाहित हो रही है, तो पूरा आयतन क्या होगा, क्षेत्रफल गुणे क्या होगा, लंबाई, N गुणे A गुणे L गुणे E Vd B sin थीटा, या NeAVd गुणे L B sin थीटा। NeAVd की जगह पे हम क्या ले सकते हैं, I, तो यह बराबर क्या हो जाएगा, IL B sin थीटा। काफी महत्वपूर्ण जो है कि यह सूत्र है, जहां F जो है चालक चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल है, I जो है चालक में प्रवाहित क्या है, धारा है, L जो है चालक की क्या है, लंबाई है, और B जो है चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण है, और थीटा जो है चालक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है। तो बच्चों यह जो है टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको जो है कि ध्यान से जो इस निगमन को जो है देखिएगा और बड़े आसानी से आप इसे जो है कर सकते हैं।